हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जहाँ पे शिक्षा विभाग ने जो है मेरिट लिस्ट में काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। और ये काफ़ी बच्चे कह भी रहे थे और लिख भी रहे थे उनको, बट वो मान नहीं रहे थे। और उन्होंने कब माना है, जब ये पूरा न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है तब उन्होंने माना है कि हाँ, उनसे गलती हुई है। और इसमें क्या क्या पूरी की पूरी बातें हुई हैं और क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, मैं आपको सारी की सारी बताऊँगा। और इसमें न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी बात है कि किसी ने तो इसको सामने रखा है, तो उसके बारे में भी आपको बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आज की न्यूज़ आ रखी है। टीईटी में 150 अंकों में से उन्होंने जो है मेरिट लिस्ट में 855 तक अंक दे दिए हैं। ठीक है, यानी 150 अंक का तो पेपर होता है, उन्होंने 150 में से जो मार्क्स दिए वो 855 दिए हैं। किसी बच्चे को 150 में से 150 को भी दे रखे हैं। तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ पढ़ के, कि देहरादून शिक्षा विभाग ने इन दिनों प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जिस तरह से भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है उससे विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। विभाग की ओर से चंपावत जिले की जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उनमें 3 अभ्यर्थियों को टीईटी में 150 में से 150 अंक दिखाए गए हैं, जबकि एक अभ्यर्थी के 150 में से 855 अंक दिखाए गए हैं। प्रदेश में किसी भी अभ्यर्थी को 150 अंक नहीं मिले, लेकिन भर्ती परीक्षा को लेकर जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है उसमें अभ्यर्थियों को 150 अंक दर्शाए गए हैं, तो कुछ अभ्यर्थियों को 855 अंक भी दर्शाए गए हैं। टीईटी मेरिट संगठन ने कहा है कि भर्ती को जानबूझकर उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 साल हो गए हैं इसको, और ये ज़बरदस्ती इसको और बढ़ाया जा रहा है, एक्सटेंड करा जा रहा है। मेरिट संगठन की पल्लवी अनिल कुकुरेती, चंद्रमोहन जोशी, बबीता कोमल व आशीष आदि ने कहा है कि यह मेरिट लिस्ट जो है चंपावत जिले की ओर से जारी की गई है। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में विज्ञान और गणित दोनों विषयों की अलग अलग मेरिट लिस्ट ना बनाकर एक साथ इसे विज्ञान कर दिया गया। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और ये जो है अच्छा इन्होंने पॉइंट भी लिखा है कि इन्होंने जो है सबका सब एक ही में ही कर रखा है, मिक्स करके दे दिया है। अब ऊपर से दूसरी बात ये है कि लोगों को ये नहीं पता लग रहा है उसमें ढूंढे कैसे, अपना नाम कैसे करें। बिल्कुल ही मतलब गैर जिम्मेदारी वाला काम इन्होंने कर रखा है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि संगठन ने कहा कि सामान्य और बैकलॉग के पदों पर होने वाली भर्ती को के पदों को बढ़ाए जाने के साथ ही इस तरह की गड़बड़ी को भी सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलती से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कानूनी दावपेच में फंस सकती है और ये और ज़्यादा भी खिंच जाएगी इस अगर इस तरीके से कुछ हुआ तो। अफसरों की बात करें तो अफसरों ने क्या करा है, अफसरों ने तो पूरी की पूरी चुप्पी जो है वो साध ली है। इस मसले पर विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। वहीं शिक्षा निदेशक आर के कुंवर और अपर निदेशक गढ़वाल वीएस खाली से प्रयास के बाद ही संपर्क नहीं किया जा सका। वो मिलेंगे भी नहीं क्योंकि उनको पता है उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वो जानबूझ के जो है वो टाल रहे हैं। ठीक है, इस मसले पर कुछ कहना चाहेंगे तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। यानी अभी तक उन्होंने जो है कुछ इस पे जवाब दिया ही नहीं है क्योंकि वो बोलने को तैयार ही नहीं है। कहा जाएगा तो इसके बारे में ज़रूर जो है अपडेट आपको कराई जाएगी। इसी से जो है विभाग की शिक्षा प्रणाली जो है वो घेरे में आ गई है सवालों के। और ये देखा जा रहा है कि जो लिस्ट जो बना रहे हैं उन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनका क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये बना भी पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, या इनमें क्या दिक्कत है ये। ठीक है ना। तो ये तो खाली आपको इतना बताया जा रहा है, लेकिन हुआ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये न्यूज़पेपर में एग्जैजरेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 बच्चे नहीं हैं। आप ध्यान से देखिए, ये देखो लिस्ट कहाँ लंबी तक चल रही है। इनका जहाँ तक मन करा इन्होंने जो है 150 डाल दिया। ठीक है, ऊपर से और भी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। खाली इसमें टीईटी की ही बात नहीं है, सिर्फ 855 वाली ही बात नहीं है। जैसे 71, 96, 87, 78, 97, 990 मार्क्स, उसके बाद में सीधा 990 मार्क्स आ सकते हैं क्या किसी के 150 में से, है ना। तो इन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब बिना सुध के ही इन्होंने मार्क्स डाल दिए हैं। इधर देखिए, इधर ये टीईटी के मार्क्स 94, फिर 95 और 96 दोनों एक साथ में कर दिए उन्होंने। मतलब 95 भी मार्क्स आए एक ही पेपर को देकर, 96 भी आए। कैसे पॉसिबल है ऐसा, है ना। और ये जो हैं उनसे हमारे से यानी जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों से जो है कह रहे हैं कि आप प्रत्यावेदन करिए, आपकी गलती है। तो
क्या पूरी तरह से इसमें अभ्यर्थियों की गलती है? क्या उनको प्रत्यावेदन करना चाहिए? प्रत्यावेदन तो करेंगे अभ्यर्थी, क्योंकि कोई और चारा नहीं है। बट क्या पूरी तरह से इनकी गलती है? क्या इनकी गलती नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। गलती इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हुई है। कई लोगों की तो कास्ट में गलती है, उन बच्चों का नाम ही नहीं आया है। तो इस तरीके से जो है, अगर 2 साल में भी ये नहीं कर पाते हैं तो ये तो बहुत ही बुरी बात है इनके लिए हिसाब से, क्योंकि 2020 चल रहा है ये। और अगर इसमें कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।